इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। लेसन 13 चैप्टर का नाम है लाफिंग सॉन्ग। B.1.1 आंसर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए का उत्तर दे। तो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिए। फर्स्ट है हाउ डू द ग्रीन वुड्स लाफ। हरे भरे जंगल कैसे हंसते हैं। तो आंसर हो जाएगा द ग्रीन वुड्स लाफ विद द वॉइस ऑफ जॉय। हरे भरे जंगल आनंद के स्वर के साथ हंसते हैं। ठीक है, आनंद के स्वर के साथ हंसते हैं। 2 है वेयर डू द पेंटेड बर्ड्स लाफ। रंग बिरंगे पक्षी कहाँ हंसते हैं। वेयर मीन्स होता है कहाँ, पेंटेड मीन्स होता है रंग बिरंगे कलरफुल। ठीक है ना, तो बोला जा रहा है रंग बिरंगे पक्षी कहाँ हंसते हैं। आंसर हो जाएगा द पेंटेड बर्ड्स लाफ इन द शेड ऑफ ट्रीज। रंग बिरंगे पक्षी पेड़ों की छाया में हंसते हैं। कहाँ हंसते हैं, पेड़ों की छाया में हंसते हैं। जब उनको सूरज के तेज प्रकाश से बचाता है ना जो छाया, तो उसी के छाया में आराम करके हंसते हैं और सोचते हैं कि चलो सूरज के तेज प्रकाश से हमें छुटकारा मिल गया। 3 है हाउ डज द ग्रीन हिल लाफ। हरी भरी पहाड़ी, ठीक है, हरी भरी पहाड़ी कैसे हंसती है। हाउ मीन्स कैसे, तो हरी हरी पहाड़ी जो है ना वो कैसे हंसती है। आंसर हो जाएगा द ग्रीन हिल लाफ्स विद द नॉइस ऑफ मेरी विट। हरी पहाड़ी आनंददायी बुद्धि के शोर के साथ हंसती है। जो बच्चे हंसते रहते हैं ना, जो बच्चे आपस में जोक मार के हंसते रहते हैं, तो उसी के शोर के साथ हरी पहाड़ी हंसती है। तो आंसर हो जाएगा द ग्रीन हिल लाफ्स विद द नॉइस ऑफ मेरी विट। B.2.1 फिलिंग द ब्लैंक्स। खाली स्थानों को भरें। ये जो खाली स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है ना, उसी में भरना है। तो कविता से देख के भर लेना है। तो देखिए द ग्रीन वुड लाफ्स विद द वॉइस ऑफ डैश। हरे भरे जंगल हंसते हैं। तो क्या था, आनंद के स्वर के साथ हंसते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जॉय, JOY। जॉय मीन्स होता है खुशी, आनंद। सेकंड है द एयर लाफ्स विद आवर डैश विट। हवा हमारे आनंददायी बुद्धि के साथ हंसती है। तो यहां पर क्या होगा, आनंददायी मेरी हो जाएगा, MERRY मेरी। 3 है मेरी सुसान एंड इमली डैश हा हा ही। हा हा ही। मेरी सुसान और इमली हा ही गाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सिंग हो जाएगा, SING सिंग। 4 है द पेंटेड बर्ड्स लाफ इन द डैश। रंग बिरंगे पक्षी छाया में हंसते हैं, छाया, शेड। तो यहां पर शेड हो जाएगा, SHADE शेड। 5 है आवर टेबल इज स्प्रेड विथ चेरीज एंड डैश। हमारा टेबल चेरी और बादाम से बिखरा हुआ, ठीक है। तो हमारे टेबल पे क्या क्या चेरी है और बादाम है। तो यहाँ बादाम होगा, नट्स, NUTS नट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा। B.2.2 टेक द राइट ऑप्शन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्रत्येक के लिए सही ऑप्शन में टिक मारे। राइट में होता सही। ये फर्स्ट दिया हुआ व्हेन द एयर डज लाफ विद आवर मेरी विट। हवा हमारे आनंददायी बुद्धि के साथ हंसती तो है। आवर मेरी विट मीन्स, आवर मेरी विट मीन्स क्या है, आपको बता चुके हैं। विट मीन्स क्या होता है, जो तरीका होता है ना, शब्दों, विचारों, वाक्य को जब बताते हैं ना, इस तरह से बताते हैं, इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं जिससे हंसी आ जाए, तो उसी योग्यता को बोलते हैं। ये जो कौशल है हंसाने का, उसी को बोलते हैं क्या, विट। और मेरी मीन्स होता है आनंददायी। तो हंसाने वाले जिस प्रकार से हंसाते हैं ना, तो हर कोई हंसा नहीं सकता किसी को, तो जोक मार के हंसाते हैं। इस तरह से कुछ शब्द इस प्रकार से कहते हैं जिससे हंसी आ जाए, तो उसी को बोलते हैं विट, WIT विट। देखिए आवर मेरी विट मीन्स आ गया आपको समझ में। तो क्या होता है, आवर लाफिंग, तो हमारे जो हंसी है उसी को बोलते हैं, आवर मेरी विट नहीं, ये नहीं होगा। B है आवर नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर यूजिंग आवर वर्ड्स एंड आइडियाज इन ए क्विक एंड इन्वेंटिव वे टू क्रिएट ह्यूमर। देखिए ह्यूमर मीन्स होता है हास्य, ठीक है ना, जो हंसते हैं ना उसी को होता है हास्य, तो ह्यूमर। क्रिएट मीन्स होता है उत्पन्न करना, ठीक है। इन्वेंटिव वे मीन्स नए तरीके से, क्विक मीन्स तेजी से, वर्ड्स मीन्स शब्द, आइडियाज मीन्स विचार, एप्टीट्यूड मीन्स होता है योग्यता या
कौशल, नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक। तो बोला जा रहा हास्य को उत्पन्न करने के लिए हमारे शब्दों और विचारों को तेजी से और नए तरीके से इस्तेमाल करने की जो हमारी प्राकृतिक योग्यता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, आवर मेरी बिट, प्राकृतिक योग्यता। ठीक है, हर किसी को नहीं मिल सकता है। दूसरों को हंसाने की जो योग्यता है ना, वो हर किसी को नहीं मिल सकता है। ठीक है, उसको सीख नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे क ख ABCD तो सीख सकते हैं, लेकिन दूसरे को हंसाना कैसे है ये हम सीख नहीं सकते हैं। जैसे कपिल शर्मा, तो उनका जो ह्यूमर है, ठीक है, उनका जो बोलने का तरीका है, तो उससे हंसी आ जाता है, और वो काम हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए बोला जा रहा है हमारी जो प्राकृतिक योग्यता है, जो शब्द है, विचार है, इस तरह से बोलेंगे ताकि हंसी आ जाए, ठीक है, हास्य उत्पन्न हो, तो उसी को बोलते हैं आवर मेरी विट। तो सही बात है, तो बी हो जाएगा। सी द एयर लाफिंग, हवा हंसती है, जो हवा की जो हंस रही है उसी को बोलता है और मेरी विट। नहीं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या करना था, टिक मारना था सही में, तो सिर्फ टिक मार देंगे, बी में हो गया आंसर। 2 है when the painted birds laugh in the shade, here painted birds means, बोला जा रहा है जब रंग बिरंगे पक्षी छाया में हंसते हैं, तो यहाँ पर पेंटेड बर्ड्स है ना, पेंटेड बर्ड्स, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर पेंटेड बर्ड्स का मतलब है, तो क्या मतलब है, ए और बी में से कोई होगा। देखिए, शेड में छाया, लाफ में हंसना, पेंटेड में आपको बता चुके रंग बिरंगे, कलरफुल। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि पेंटेड बर्ड्स का क्या मतलब है, तो रंग बिरंगे पक्षी हो जाएगा, तो हो जाएगा कलरफुल बर्ड्स। ये में लिखा हुआ बर्ड्स पेंटेड बाय एन आर्टिस्ट, एक कलाकार के द्वारा, एक पेंटर के द्वारा जो पक्षी पेंट किया जा रहा है उसी को बोलते हैं पेंटेड बर्ड्स। नहीं, रंग बिरंगे पक्षी को बोलते हैं पेंटेड बर्ड्स। 3 है whom does the poet invite to sing the sweet chorus of ha ha ही ही, बोला जा रहा है कि कवि किसको हा हा ही का मधुर समूह गान गाने के लिए आमंत्रित करते हैं। कोरस में होता है समूह गान, जैसे आप 26 जनवरी 15 अगस्त ये सब होता है ना, कोई फंक्शन होता है तो कभी कभी देखते हैं कि समूह में गाते हैं, जैसे 2 गो 3 गो 4 गो लड़कियां मिलके गाती हैं, लड़के भी मिलके गाते हैं, तो उसी को बोलते हैं समूह गान, ठीक, यानी कोरस। तो समूह में जो गीत गाते हैं ना, गाने गाते हैं ना, उसी को कोरस बोलते हैं। तो आपको बता चुके हैं कविता में कि जितने सारे प्राकृतिक चीजें हैं, ठीक है, आसपास की प्रकृति में जितने सारे सजीव है, निर्जीव है, वो बच्चों के हा ही के आवाज के साथ क्या करते हैं, वो भी हंसते हैं, तो इसी को बोलते हैं समूह गान, कोरस। वो मिस होता है किसको, इनवाइट मिस होता है आमंत्रित करना, स्वीट कोरस मिस मधुर समूह गान। बोला जा रहा है कि कवि किसको हा ही के मधुर समूह गान को गाने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो किसको आमंत्रित करते हैं, तो हर किसी को आमंत्रित करते हैं। बोलते हैं कि बच्चों की जो हा ही की आवाज है ना, और प्रकृति में जितनी सारी चीजें हंस रही हैं, ठीक है, बच्चों के साथ, उसी प्रकार तुम सब भी आ जाओ, हर कोई आ जाओ, हर कोई, ठीक है, और हंसने लग जाओ और अपने दुख को क्या भूल जाओ, तो हर कोई हो जाएगा। एवरीवन में होता है हर कोई, तो आंसर हो जाएगा ए। तो क्या करना है, ए में टिक मार देना। मेरी सुसान एंड इमली, तो नहीं, सिर्फ मेरी सुसान इमली को नहीं बोलता है। पेंटेड बर्ड्स, द पेंटेड बर्ड्स, रंग बिरंगे पक्षियों को आमंत्रित करते हैं हंसने के लिए, हाई, तो नहीं, सभी को करता। B.2.3 आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, नीचे दिए गए प्रत्येक का उत्तर 50 शब्दों से अधिक में न दें। ध्यान दीजिएगा, 50 शब्दों से अधिक में नहीं देना, एक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, 51 भी नहीं होना चाहिए, 50 या 50 से कम में रहना चाहिए। फर्स्ट है व्हाई इज लाफ्टर कॉल्ड ए स्वीट कोरस। लाफ्टर मीन्स होता हंसी, स्वीट मीन्स होता मधुर, कोरस मीन्स समूह गान, जो समूह में जो गाना गाते हैं ना, गीत गाते हैं, उसको कोरस बोलते हैं, समूह गान। तो बोला जा रहा है हंसी को एक मधुर समूह गान क्यों बोला जाता है, तो कभी हंसी को एक मधुर समूह गान क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि जो सभी जो ही हंस रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, और बाकी सब प्राकृतिक चीजों जो हंस रही हैं, ठीक है, जो प्रकृति में जितने सारे सजीव है, निर्जीव, वो सब हंस रहे हैं, तो उनके जो हंसी की आवाज है वो समूह गान क्यों मालूम पड़ता है, वो गीत क्यों मालूम पड़ता है कभी को, तो ऐसे क्यों कहते हैं कि जो हंसी है वो एक मधुर समूह गान है। तो आंसर हो जाएगा ऑल थिंग्स सच एज वुड्स, स्ट्रीम, एयर, हिल, मिडोज,
grasshopper and children laugh together. So it seems that they are singing in unison like a chorus. ठीक है, यूनिजन मीन्स होता है एक सुर में, ठीक है, मतलब जो सुर ताल है ना इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ बोल रहा है रहा रही बोल रहा है, ठीक है, तो सब रहा रही एकदम सेम टाइम पे बोलेंगे तो उसको बोलेंगे क्या मैच कर रहा है, यूनिजन सुर। तो आंसर हो जाएगा सभी चीज है, जैसे जंगल, नदी, हवा, पहाड़ी, घास के मैदान, टिड्डा और बच्चे, ठीक है ना, बच्चे साथ साथ हंसते हैं। इसलिए इट सिम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी एक समूह गान की तरह एक सुर में गा रहे हैं। जब सभी एक ही सुर में जब हंसते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे वो एक सुर में गा रहे हैं, ठीक है ना, एक सुर में गा रहे हैं। जिस प्रकार से जो कोरस है, जिस प्रकार से समूह गान है, जब सभी मिलकर एक ही सुर में गाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से मालूम पड़ता है कि जब वो साथ साथ हंसते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो गा रहे हैं, एक सुर में गा रहे हैं। देयर सिंगिंग सॉन्ग्स ड्राइव अवे वरीज एंड सोरोज लाइक ए स्वीट कोरस डज। उनके मधुर गाने चिंताएं और दुख को दूर भगाती है, जिस प्रकार एक मधुर समूह गान करती है। जब कोई समूह गान सुनते हैं ना, जो कोई गाना है जो सभी गा रहे हैं एक ही साथ, तो उससे क्या होता है, उससे मन आनंदित हो जाता है, जो दुखी मन है वो खुश हो जाता है और चिंताएं और दुख क्या दूर हो जाता है। जिस प्रकार से कोई गाना सुनते हैं ना समूह गान, तो दुख दूर हो जाता है, ठीक है, कुछ समय के लिए हम भूल जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार उनके जो मधुर गाने हैं वो क्या वो काम करता है, वो दुखों और जो चिंताएं हैं, जो चिंताएं और दुख है उसको दूर भगाता है। तो जो समूह गान करता है, जो मधुर समूह गान का जो काम करता है दुखों और चिंताओं को भगाने का, बिल्कुल उसी प्रकार उनके जो मधुर गीत हैं वो करता है। देयरफॉर लाफ्टर इज कॉल्ड ए स्वीट कोरस, ठीक है, देयरफॉर मीन्स इसलिए, इसलिए हंसी को एक मधुर समूह गान कहा गया है। इसलिए कवि बोलते हैं ना कि जो हंसने की आवाज है वो हंसने की आवाज नहीं है, वो एक मधुर क्या समूह गान है, एक मधुर गीत है, गाने हैं। टू है डिस्क्राइब द सीन अराउंड द पोएट, कवि के चारों ओर के दृश्य का वर्णन करें। कवि के चारों ओर, कवि के यानी आसपास के दृश्य का वर्णन करना। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना, सीन मीन्स होता है दृश्य, अराउंड मीन्स होता है चारों ओर। पोएट का मतलब तो आपको पता ही है, कवि जो कविता लिखते हैं। आंसर हो जाएगा द ग्रीन वुड्स लाफ विद द वॉइस ऑफ जॉय, हरे भरे जंगल आनंद के स्वर के साथ हंसते हैं। हरे भरे जंगल आनंद के स्वर के साथ हंसते हैं। द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स लाफिंग बाय, प्रगर्तन नदी हंसते हुए आगे बढ़ती है, कलकल की ध्वनि के साथ आगे बढ़ती है, तो क्या वो संगीत मालूम पड़ता है। द एयर लाफ्स विद द चिल्ड्रंस मेरी विट, हवा बच्चों के आनंददायी जोक बुद्धि के साथ हंसती है। जोक मारते हैं ना बच्चे, ठीक है, तो उसी के साथ हवाएं भी हंसती है वो जोक को सुनकर। द ग्रीन हिल, द मेडोज, द ग्रासहॉपर, द चिल्ड्रेन एंड द पेंटेड बर्ड्स ऑल लाफ सिंगिंग द स्वीट कोरस। द स्वीट कोरस जो हा ही हंस रहे थे तो क्या एक साथ हंसते हैं तो वो क्या समूह गान लगता है कोई गाना गा रहा है समूह में। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, हरी पहाड़ी, घास के मैदान, टिड्डा, बच्चे और रंग बिरंगे पक्षी मधुर समूह गान गाते हुए हंसते हैं। तो वो भी क्या मधुर समूह गान गाते हुए हंसते हैं। तो सब के सब क्या कर रहे हैं, मिलके गा रहे हैं। कौन कौन मिलके गा रहे हैं, हरे भरे जंगल, ठीक है, प्रगर्तन नदी, आपको बता चुके। डिम्पलिंग मीन्स क्या होता है, जो नदी की जो धारा है वो आगे बढ़ती जाती है तो गड्ढों का जो निर्माण होता है ना, ठीक है, उसी को डिम्पलिंग कहते हैं। और कलकल की ध्वनि उत्पन्न होता है, तो कलकल की ध्वनि इसी कारण उत्पन्न हो, जब टकराती है ना ऊपर नीचे हो रही है तो वही इसी से कलकल की ध्वनि उत्पन्न होता है। वही कवि को लगता है कि वो कलकल की ध्वनि नहीं है, वो क्या है, वो नदी हंस रही है, ऐसा मालूम पड़ता है। तो कौन कौन स्वीट कोरस मधुर समूह गान गाते हैं बच्चों के हा ही के साथ, हरे भरे जंगल और प्रगर्तन नदी, हवा और हो गया हरी पहाड़ी। हरी पहाड़ी कहने का मतलब पहाड़ी पे क्या ढेर सारे पेड़ पौधे, जंगली पेड़ पौधे उगे हुए हैं तो एकदम हरा भरा, घास उस उगा हुआ है एकदम हरा भरा। तो हरी पहाड़ी, घास के मैदान, टिड्डा और बच्चे और क्या ये
रंग बिरंगे पक्षी, ये सभी के सभी मधुर समूह गान गाते हुए हंसते हैं और एक सुर में हंसते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि वो गाने गा रहे हैं समूह में। 3 है राइट द थीम ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। ओन मीन्स होता है स्वयं, ठीक है ना, स्वयं। थीम मीन्स होता है विषय, थीम मीन्स होता है विषय, राइट मीन्स लिखना। तो बोला जा रहा कविता के विषय को अपने खुद के शब्दों में लिखें, अपने खुद के शब्दों में लिखना है, वो कविता से छापना नहीं है, अपने खुद के वाक्य बना के लिखना है। आंसर हो जाएगा द थीम ऑफ द पोएम लाफिंग सॉन्ग इज हाउ डिफरेंट क्रिएचर्स एंड थिंग्स लाफ इन डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस। ठीक है, एक्सप्रेस मीन्स होता है व्यक्त करना, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, आनंद। क्रिएचर्स मीन्स होता है सजीव, जो जीव है ना, जीव, क्रिएचर्स उन्हीं को बोलते हैं। थिंग मीन्स वस्तुएं। लाफिंग सॉन्ग कविता का विषय यह है कि किस प्रकार विभिन्न जीव और चीजें अपने आनंद को व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार से हंसते हैं। तो कविता का विषय क्या है, इसमें ये बताया गया है कि ना कि जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं और जो भी चीजें हैं प्रकृति में, वो विभिन्न प्रकार से हंसते हैं अपने आनंद को व्यक्त करने के लिए, अपने अंदर के आनंद को बताने के लिए वो विभिन्न प्रकार से हंसते हैं। द पोएट विलियम ब्लेक सेज दैट इट सीम्स दैट ऑल थिंग्स अराउंड अस इन नेचर आर लाफिंग। विलियम ब्लेक कवि कहते हैं कि इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति में हमारे चारों तरफ की सभी चीजें हंस रही हैं। जो हमारा मन जब आनंदित होता है अंदर से, तो ऐसा लगता है कि प्रकृति में हमारे आसपास की सारी चीजें हंस रही हैं। He suggests that we also should laugh with them and be merry. फिर कवि अंत में आह्वान करते हैं, सभी को बोलते हैं क्या, कहते हैं कि तुम सभी हमसे जुड़ जाओ और हंसो। जो हंस रहे हैं, हाई जो समूह गान है, उससे तुम भी जुड़ जाओ और तुम भी हंसो और अपने दुख को भूल जाओ। He suggests that we also should laugh with them and be merry. वे सलाह देते हैं कि हम सभी को भी उन सभी के साथ हंसना चाहिए और आनंदित होना चाहिए। कि ना, वो सलाह देते हैं ना कि हम सभी को भी उनके साथ हंसना चाहिए और आनंदित होना चाहिए। C.1 मैच वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से मिलाएं। तो मैच करना है, कॉलम ए में जो शब्द दिया गया वो कॉलम बी के शब्दों से मैच करना है। ठीक है, तो इनका जो अर्थ है ना इसमें दिया हुआ, ठीक है, इनका जो मीनिंग है वो कॉलम बी में दिया हुआ, तो उसी को मिलाना है। देखिए वुड्स में क्या होता है, जंगल, तो क्या होता है डेंसली ग्रोन ट्रीज। तो जंगल में क्या होता है, ढेर सारे पेड़ पौधे उगे हुए रहते हैं, बहुत घना होता है, बहुत घना, तो उसी को बोलते हैं जंगल, वुड्स। तो वुड्स मीन्स हो जाएगा डेंसली ग्रोन ट्रीज। ठीक है, स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स होता है नदी, तो नदी, रिवर मीन्स होता है नदी, मैच कर दिए। मिडोज मीन्स होता है घास का मैदान, तो फील्ड्स ऑफ ग्रास, ग्रास मीन्स होता है घास। मेरी मीन्स होता है खुश, तो हैप्पी। कोरस मीन्स होता है समूह गान, आपको बता चुके जब कई लोग साथ साथ गाते हैं एक ही गाना को साथ साथ, तो उसी को बोलते हैं कोरस, समूह गान। तो हो जाएगा सॉन्ग संग बाय मेनी पीपल टुगेदर, टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ, पीपल मीन्स होता है लोग, सिंग का भीतरी है, सिंग संग संग, तो ये क्या है, सिंग मीन्स होता है गाना, तो गाना का भीतरी है संग, और ये सॉन्ग तो पता ही है सॉन्ग गाना। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आपको काम आएगा। C.2 यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। बोला जा रहा है अपने खुद के वाक्यों में नीचे दिए गए शब्दों का इस्तेमाल करें, अपने खुद के वाक्यों में नीचे दिए गए शब्दों का इस्तेमाल करें। जॉय मीन्स आनंद हो गया, वॉइस मीन्स आवाज हो गया, विट मीन्स बुद्धि हो गया। कैसे बुद्धि, दूसरों को हंसाने की जो योग्यता है उसी को बोलते हैं विट। नॉइस मीन्स शोर हो गया, शेड मीन्स छाया हो गया। ये 5 जो शब्द दिए गए हैं ना, उसको खुद के बनाए गए वाक्य में इस्तेमाल करना, यानी ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें ये सब इस्तेमाल हो सके। तो चलिए बताते हैं। देखिए जॉय मीन्स आनंद, शी डांस्ड विद जॉय इन द मैरिज फंक्शन। वह शादी के समारोह में आनंद के साथ नाचे, खूब नाची, एकदम झूम के नाचे। लोग क्या सोचते हैं उससे मतलब नहीं है,
तो वो लड़की जो है वो खूब नाचे। तो वह शादी के समारोह में आनंद के साथ नाचे, तो आनंद से नाचे। आनंद कोई लड़का नहीं है, कहने का मतलब वो अंदर की जो खुशी है ना उसके साथ नाचे। वॉइस मीन्स आवाज। राधा's वॉइस इज वेरी स्वीट। राधा का आवाज बहुत मधुर है, बहुत ही मधुर। आप सुनिएगा तो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएगा। तो एपोस्ट्रोफी एस मतलब क्या है? का। विट, हिज विट इज वेरी शार्प। उसकी बुद्धि बहुत तेज है, ठीक है, बहुत तेज है। वो किसी को भी हंसा सकता है, ठीक है। तो उसका विट बहुत तेज है, यानी वो किसी को भी हंसा सकता है। अब उससे बात कीजिएगा तो मन आनंदित हो जाएगा, जो वो जोक मारेगा। नॉइस में शोर, तो हो जाएगा वी शुड नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास। हम सभी को वर्ग में हल्ला नहीं करना चाहिए। देखिए ये जो मेक ए नॉइस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है हल्ला करना। तो नॉट लगा हुआ था, नहीं। शुड मिस हो गया चाहिए। तो हम सभी को वर्ग में हल्ला नहीं करना चाहिए। बातें करना तो धीरे धीरे बात कर लेंगे, लेकिन हल्ला नहीं करना चाहिए। शेड में से होता है छाया। दे रेस्टेड इन द शेड ऑफ द ट्रीज। वे सभी पेड़ों की छाया में आराम किए। बहुत थक गए थे, ठीक है, बहुत तेज धूप था, बहुत थक गए थे। तो क्या वे सब पेड़ों की छाया में आराम किए। तो वो सब बहुत थक गए थे, जा रहे थे सड़क से तो बहुत थक गए सूरज की तेज प्रकाश में, तो पेड़ों की छाया में आराम किए। इसलिए बोला जाता है कि पेड़ लगाना चाहिए। डी है लेट्स राइम। चलिए राइम करें, ठीक है, राइम। कैन यू फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। क्या आप नीचे दिए गए शब्दों के लिए राइमिंग वर्ड्स ढूंढ सकते हैं। देखिए फाइंड आउट में से होता है ढूंढना, पता लगाना। तो नीचे दिए गए शब्द जो हैं उसके लिए आप राइमिंग वर्ड्स ढूंढ सकते हैं। कहां से ढूंढना है? कविता से ढूंढना है तो बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, क्यों नहीं ढूंढ सकते। राइमिंग वर्ड्स किसको कहते हैं? वैसे शब्द जो एक ही प्रकार के ध्वनि के साथ अंत होते हैं, जिनका अंत का प्रोनाउंसिएशन है ना वो मैच करता है, अंत का जो उच्चारण है वो एक ही होता है, उसी को बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो अंत का प्रोनाउंसिएशन मैच करना चाहिए। देखिए यहाँ पर विट, इट, तो अंत का जो इट है ना, इट, ई और ट, इट, वो क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, तो इसी को बोलेंगे राइमिंग वर्ड्स। तो विट का इट हो जाएगा। देखिए ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये कविता से लिया गया, क्योंकि बोला गया है कि फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स को खोजिए। कहां से? कविता से। कविता से खोजना, तो विट का इट हो गया। जॉय मिस आनंद होता है, तो उसका बाय हो गया, ठीक है। बाय मिस क्या होता है? से भी होता है, तक भी होता है और द्वारा भी होता है। ये आपको प्रीपोजिशन में पढ़ना है। ग्रीन मिस होता है हरा, तो सीन हो जाएगा दृश्य, तो शेड का स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है ना, स्प्रेड। तो स्प्रेड में क्या होता है? फैलाना, और शेड में छाया। तो देखिए ग्रीन सीन, तो अंत का इन मैच कर रहा है, ई और न मैच कर रहा है, इन किसमें? ग्रीन सीन में। इसी प्रकार आपको बनाना था। तो आपको राइमिंग वर्ड्स जोर समझ में आ गया होगा। वैसे शब्द जिनका अंत का जो ध्वनि है ना, जब उच्चारण करते हैं तो एक ही होता है, तो उसी को बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। चलिए अब ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। जी है लिखा हुआ, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू योर मदर टंग। अपनी मातृभाषा में नीचे दिए गए को अनुवाद करें। फॉलोइंग में होता है नीचे दिए गए, मदर टंग में होता है मातृभाषा। तो हमारी मातृभाषा क्या? हिंदी है, तो हिंदी में इसका अनुवाद करना है। दिया हुआ द ग्रीन वुड्स लाफ। ग्रीन में हो गया हरे भरे, वुड्स में हो गया जंगल, लाफ में हंसना, तो हो गया हरे भरे जंगल हंसते हैं, ठीक है। ये किस पे बना है ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्या होता है? आदत का बोध होता है, या सामान्यतः कुछ चीज कहते हैं ना, उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं जब कोई सच बात बोलते हैं ना, तो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सेवन प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V5 किसको कहते हैं? जब V1 में S लगाते हैं तो V5 बन जाता है, ठीक है। जैसे गो में ES लगाते हैं गोज, इट में S लगाते हैं इट्स, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी में करते हैं। जैसे लाफ में S लगाते हैं, रन में S लगाते हैं, लाफ में हंसना, रन में दौड़ना। आगे आपको समझ में। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सकारात्मक का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, और जो सब्जेक्ट काम किया तो जिस पे प्रभाव पड़ा ना उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम आम खाता है,
तो खाने का काम कौन कर रहा? राम। तो राम सब्जेक्ट हो गया, और खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा? आम पे पड़ रहा। आम उसके पेट में जाएगा, खत्म होगा, तो आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आगे आपको समझ में? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? देखिए, जैसे कुछ छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं, वह खाता है, ठीक है, वह खाता है, तो ही हो गया, ठीक है। अब बात आता है कि ही के साथ V1 लगेगा कि V5 लगेगा। तो देखिए, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ V1 लगता है, और बाकी जो बच गया यानी ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है? V5 लगता है। आगे आपको समझ में? तो यहां पर क्या पढ़ रहे थे? वह खाता है, ठीक है। तो वह का ही हो गया, लड़का है तो ही, लड़की रहता तो सी हो जाता। तो वह खाता है, तो वह का ही हो गया, उसके बाद ही के साथ V5 लगेगा, तो खाना का क्या होता है? इट, ठीक है, और इसमें एस लगा दिए तो V5 हो गया। आगे आपको समझ में? जैसे और आप पढ़ लेते हैं, जैसे वह भोजन करता है, तो वह का ही हो गया, उसके बाद भोजन करता है यानी भोजन खाता है, तो ही के साथ V5 लगता है, तो इट्स हो गया, और भोजन का क्या हो गया? भोजन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो भोजन का फूड हो गया। तो अब चलिए, ये जो पढ़ने वाला ट्रांसलेशन ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आया कि यहाँ पर किसी के साथ V1 लगा हुआ है, किसी के साथ V5 लगा हुआ है, ठीक है। द ग्रीन वुड्स या प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ V1 लगता है। ये नदी है, नदी, एक नदी के बारे में बोला जा रहा है, तो सिंगुलर नाउन, तो V5। तो मून में होता है चंद्रमा, चांद, तो ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन कहते हैं वैसा नाउन जो संख्या में एक है, प्लूरल नाउन कहते हैं जो एक से ज्यादा है। तो मून क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगता है? V5 लगता है। यही कारण है कि साइन में क्या एस लगाया हुआ है। अगर आपको समझ में, V1 और V5 क्या होता है? द ग्रीन वुड्स लाफ, तो ग्रीन वुड्स में हो गया हरे भरे जंगल, और लाफ में होता है हंसना, तो हरे भरे जंगल हंसते हैं। द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स, ठीक है, रन में यहाँ पर दौड़ना नहीं है, नदी दौड़ेगी थोड़ी, नदी बहती है, तो बहना के लिए भी रन ही होता है। जैसे ट्रेन चलती है, तो चलने के लिए भी वहां पर रन लगा दें, तो रन का भिन्न भिन्न मीनिंग होता है, अलग अलग मीनिंग होता है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो रन का मतलब सिर्फ दौड़ना नहीं होता, रन का मतलब बहना भी होता है, और रन का मतलब चलना भी होता है। जैसे नदी बह रही है और फिर ट्रेन चल रही है। तो डिम्पलिंग स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स होता है नदी, डिम्पलिंग मीन्स होता है प्रगर्तन। प्रगर्तन आपको बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, जो नदी जो बहती है ना, तो जिन गड्ढों का निर्माण होता है ना, उसी को बोलते हैं प्रगर्तन। तो पानी में जो गड्ढा बनता है ना, उसको प्रगर्तन बोलते हैं, ठीक है, जमीन में गड्ढा नहीं बना रही है। तो स्ट्रीम मीन्स नदी हो गया, डिम्पलिंग मीन्स प्रगर्तन हो गया, और रन मीन्स यहाँ पर क्या? बहना। तो हो जाएगा प्रगर्तन नदी बहती है, तो डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स। नेक्स्ट है द मून शाइन्स इन द स्काई। स्काई में होता आसमान, आकाश, शाइन में होता चमकना, ऐसे लगा दिए हैं तो क्या हो गया? V5 हो गया। द मून पहले बनाएंगे, द मून शाइन्स, तो चांद चमकता है, इन द स्काई, आसमान में, सबको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा चांद आसमान में चमकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द स्टार्स ट्विंकल। ट्विंकल में होता टिमटिमाना, ठीक है, स्टार में एस लगा हुआ है ना, तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? V1 लगता है। आपको बताया, सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी बताया। एक स्टार्स में सोचता है क्या? तारे। ट्विंकल में सोचता है क्या? टिमटिमाना, तो हो जाएगा टिमटिमाते हैं। तो सबको जोड़ दीजिए, द स्टार्स ट्विंकल, तारे टिमटिमाते हैं। अब आखिरी पढ़ने वाला है वाक्य, द ट्रीज सिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। देखिए, सिंग में होता है गाना, गाना ये क्या? क्रिया है, क्रिया, इससे काम करने का बोध हो रहा। और सॉन्ग में होता है गाना, ये नाउन है, ऐसा समझो, ये गाना अलग है, ये गाना अलग है, ये नाउन है, और ये क्या? क्रिया है, भर्ब। भर्ब कहते हैं जिससे काम करने का बोध हो। द ट्रीज सिंग, पेड़ गाते हैं, हो जाएगा पेड़ गाते हैं। ये ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक सुंदर गाना। द ट्रीज सिंग, पेड़ गाते हैं, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक सुंदर गाना। आप सबको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ एक सुंदर गीत गाते हैं। तो सॉन्ग मतलब गाना भी होता है, गीत भी होता है, तो यहाँ पर गाना भी लिख सकते हैं, गीत भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो लिखने का मन है लिख लीजिए। पेड़ एक सुंदर गाना गाते हैं, और ये भी हो जाएगा पेड़ एक सुंदर गीत गाते हैं, तो जो लिखने का मन है लिख लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और कुछ भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका उत्तर देने में हमें बहुत खुशी हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।